डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं बैक क्रास और टेस्ट क्रास के बारे में। बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज वो सारे कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक क्रास। बैक क्रास का मतलब ये होता है कि जो आपके पास F1 जनरेशन मिलती है, इस F1 जनरेशन का बैक जाके पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाएगा? बैक क्रास। बैक क्रास का मतलब, बैक का मतलब यही होता है पीछे जाना, यानी कि अगर आप F1 का क्रॉस पीछे जाके पेरेंट से, किसी भी एक पेरेंट से करा दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। बस इतना है बैक क्रॉस के बारे में। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग होती है कि जब F1 का, सिर्फ इस F1 का बैक जाके रेसिसी से क्रॉस कराते हैं तो इसी का नाम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ये 100% सही नहीं कि ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, एक कैप्टन टी वाला यानी कि ये लंबा और दूसरा बौना। इन दोनों के बीच हम लोग जानते हैं कि गैमेट बनाएंगे, होमोजाइगस पोजीशन है, तो यहाँ से एक गैमेट कैप्टन टी आएगा और दूसरा गैमेट यहाँ से एक बनेगा स्मॉल टी बनेगा। फिर दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो कैप्टन टी स्मॉल टी आपकी बनेगी F1 जनरेशन। फिर F1 में सेल्फिंग कराएंगे तो F1 की सेल्फिंग यानी कैप्टन टी क्रॉस बाई स्मॉल टी, कैप्टन टी स्मॉल टी क्रॉस बाई कैप्टन टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से हेट्रोजाइगस पोजीशन एक है और गैमेट बनाने का फार्मूला 2 टू दी पावर n, और n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस पोजीशन, यानी कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? अब दो टाइप का गैमेट बन जाएगा। तो एक कैप्टन टी बना, दूसरा क्या बना? स्मॉल टी बना। ठीक इसी तरीके से एक कैप्टन टी यहाँ पे और दूसरा स्मॉल टी यहाँ पे बन जाएगा। अब ये गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो गैमेट के फ्यूज होने के बाद हमें यहाँ से कैप्टन टी के साथ जाएगा तो कैप्टन टी आ गया, और ये कैप्टन टी एक बार स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैप्टन टी स्मॉल टी आ गया। ये स्मॉल टी कैप्टन टी के साथ जाएगा तो कैप्टन टी स्मॉल टी आ गया। ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो स्मॉल टी आ गया। ये आपकी रही F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले हैं, एक तो मुझे प्योर टाल मिला है और दो हाइब्रिड टाल हैं और एक मेरे पास होमोजाइगस, यहाँ पे ये डॉर्फ है। तो हमें होमोजाइगस डॉर्फ से मतलब नहीं है। अब देखिए टेस्ट क्लास की डेफिनेशन, जो टेस्ट क्लास है उसमें क्या कहा है कि जो कैपिटल टी आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराया जाए बाई होमोजाइगस रेसेसी के साथ। यानी कि आपके पास जो कैपिटल टी मिला है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ठीक है ना, इसका क्रॉस किससे करा दें? होमोजाइगस रेसेसी से करा दें। अब जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल टी क्रॉस बाई स्मॉल टी, यही आपका है टेस्ट क्रॉस। या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाई स्मॉल टी, ये भी आपका क्या है? टेस्ट क्रॉस। अब लोग बताते हैं कि जो F1 का सिर्फ रेसेसी के साथ करा देना। अब आप देखो ये सेम आपका F1 के समान लगता है और ये भी क्या है? रेसेसी है, तो इसको लोग बोलते हैं टेस्ट क्लास, इसको तो छोड़ ही जाते हैं। ये भी तो टेस्ट क्लास हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप F2 में से टाल प्लांट को उठा के, अब वो चाहे होमोजाइगस टाल हो या फिर हेट्रोजाइगस टाल हो, उसका क्लास अगर आप रेसेसी से कराते हो तो उसको टेस्ट क्लास कहते हैं। ये थी आपके। अब टेस्ट क्लास क्यों कराते हैं इसमें? F1 में टेस्ट क्लास कराने का कोई मतलब है नहीं। टेस्ट क्लास उसको बोलते हैं परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि जो आपके पास टाल प्लांट है वो टाल प्लांट के लिए दो कैरेक्टर होता है। या फिर आप अगर कैपिटल टी होगा तब भी से बोलेंगे टाल कहेंगे, और अगर आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया हुआ है तब भी से बोलेंगे टाल प्लांट कहते हैं। अब मुझे चेक करना है कि जो टालनेस का कैरेक्टर है वो इस जीन की वजह से है या फिर इस जीन की वजह से है। अब जब हमारे पास F1 जनरेशन आती है, इसमें जब इसमें कराते हैं तो F1 जनरेशन जो हमें सिर्फ मिलती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलती है। तो मैं तो जानता हूं कि अब जब F1 इसके अंदर बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगी, इसमें टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो फायदा टेस्ट कहाँ पे है? वो F2 में है। अब F2 में 2 टाइप की मिलती है, इसलिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। F2 जनरेशन का रेसेसी से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है।